हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वी डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation which consists of the dependent variable and its derivative which occur only in first degree and not multiplied together मीन्स आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है वो आपको फर्स्ट डिग्री के अंदर है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डिफरेंशिएशन उसका डेरिवेटिव है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलूँ d² अपॉन dx² प्लस 3y इज इक्वल टू आइदर इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सेकंड ऑर्डर आपके पास ऑर्डर इक्वेशन का 2 है। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। तो यहाँ पे आपका जो y है वो डिपेंडेंट है, y एंड इट्स डेरिवेटिव आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, देयरफॉर दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोफिशिएंट कांस्टेंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमें अब की बार यहाँ पे स्टडी करनी है कि कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट नंबर है, कुछ कांस्टेंट्स हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसको हम जो आपकी जनरल इक्वेशन आएगी, जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dny अपॉन dx रेज़ टू द पावर n प्लस सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव कम और ये आपका चलेगा अप टू a_ny दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट है a1, नेक्स्ट कांस्टेंट आएगा a2, नेक्स्ट कांस्टेंट आएगा a3, लास्ट कांस्टेंट आ गया an। तो यहाँ पे ये जो आपके पास है a1, a2, a3, an, दीज आर कांस्टेंट्स। तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, जो आपके राइट हैंड साइड फंक्शन है वो आइदर इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x और 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को अब हमें सोल्व कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज मेड अप ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हम पहले फाइंड आउट करते हैं, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में CF बोलती हूँ। CF प्लस PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस गिव्स द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमें CF कैसे निकालना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हमें PI कैसे निकालना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम CF निकालने कैसे इक्वेशंस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब हम CF निकालते हैं तो उससे पहले हम कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो आपके नोटेशंस हैं कंप्लीट चैप्टर के अंदर वो क्या
आएंगी हम डिनोट करेंगे, आपका डी अपॉन डी एक्स है, जैसे ये वाला था डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटिंग ऑन वाई, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी डी से। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम इनको बोलते हैं। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी डी स्क्वायर से। एंड सिमिलरली जो आपका डी एन अपॉन डी एक्स रेस टू दी पावर एन है वो आपका बन जाएगा डी रेस टू दी पावर एन। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी गिवन इक्वेशन को हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हम एक एक्सोलरी इक्वेशंस बनाते हैं। एक्सोलरी इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा है सी एफ डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेके चलूँ तो एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं सी एफ की वैल्यू निकालती हूँ। मान लो मेरे पास इक्वेशन में है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मुझे ये इक्वेशन है इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। सी एफ प्लस पी आई गिव्स द कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड नाउ फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द सी एफ ऑफ दिस फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आप उसको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखोगे फंक्शन की। सिंबॉलिक मतलब डी यूजिंग डी ऑपरेटर, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ऑपरेटिंग ऑन वाई इज इक्वल टू 0। हेयर डी मैंने कहाँ रिप्रेजेंट किया है, दिस डी डिनोट डी अपॉन डी एक्स। तो मेरे पास ये बन गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को छोड़ के, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको छोड़ के जो आपकी इक्वेशन है उसको इक्वेट कर लेते हैं 0 से। और यहाँ से मैं रूट्स निकालती हूँ, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए। अब इस पे मेरा डिपेंड करता है क्या, मेरे जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो मुझे क्या रूट्स पे डिपेंड करता है मेरा सी एफ। तो सी एफ की मैं रूल्स बताती हूँ। अगर आपका फर्स्ट केस फॉर फाइंडिंग सी एफ, फॉर राइटिंग सी एफ या फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, तो हमें सी एफ निकालने के लिए फर्स्ट केस है, अगर आपके रूट्स क्या आ जाएं, इफ़ all roots of the equation are distinct, if roots are real and distinct। अगर आपके पास रूट है रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम मान लिया रूट मेरे पास है m1 m2 m3, कितने बार कितने टाइम हैं, nth रूट हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं सी एफ निकालती हूँ तो हम लिखते हैं y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज इक्वल टू c1 ई रेस टू द पावर फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस c2 ई रेस टू द पावर सेकेंड रूट इंटू एक्स प्लस एंड सो ऑन करके cn ई रेस टू द पावर mn इंटू एक्स। ये आपके पास फर्स्ट केस आ गया अगर आपके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। सेकंड केस में डिस्कस करती हूँ, अगर आपके पास रूट्स क्या आ जाए इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन, जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया तो ये रूट्स मेरा आ गया इमेजनरी। तो यहाँ पे मैं इमेजनरी का भी केस डिस्कस करूँगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपके पास रूट्स आ जाए इक्वल, मान लिया मैंने कोई 2 रूट इक्वल हैं और बाकी रूट आपके डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका सी एफ क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई रेस टू दी पावर रूट इंटू एक्स। और जो आपका क्या है डिफरेंट है डिस्टिंक्ट है उसको एज इट इज़ चलने देंगे। दिस गिव्स द सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मैं केस डिस्कस करती हूँ, थर्ड केस, जिसके अंदर आपके पास क्या आएंगे, इफ़ रूट्स आर इमेजनरी। जो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था वहाँ पे आपके इमेजनरी रूट्स हैं, मान लिया रूट्स आपके हैं प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो कोरिस्पॉन्डिंग आपका जो सी एफ निकलेगा वो ई रेस टू दी पावर रियल पार्ट इंटू एक्स इंटू में c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये आपके पास बन गया रूल जब आपके पास क्या है, रूट्स इमेजनरी हैं। नेक्स्ट केस में है मेरा फोर्थ केस, जहाँ पे आपके पास इमेजनरी रूट भी कैसे हैं, पेयर में हैं। इफ़ इमेजनरी रूट्स आर इक्वल, इफ़
रूट्स आर इक्वल, इमेजिनरी रूट्स आर इक्वल। अगर इमेजिनरी रूट्स इक्वल हैं तो वो सेम टाइप के रिपीटेड रूट्स होंगे, मतलब आपके जो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा हैं वो 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। इस केस के अंदर आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर रियल पार्ट इंटू एक्स एज इट इज़। यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा दोनों कॉन्स्टेंट्स में, ये बन जाएगा c1 प्लस c2x ई रेस टू दी पावर कोस बीटा एक्स, और नेक्स्ट आ जाएगा c3 प्लस c4x इंटू साइन बीटा एक्स। तो ये आपके पास आ गए CF निकालने के रूल्स हैं कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन इक्वेशंस का कैसे निकालना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। इफ़ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स बोल रही हूँ यहाँ पे, अगर वो रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट हैं, मान लिया मेरे पास रूट्स आई 1 2 3 4 5 10 तक, तो ये आपका CF निकलेगा c1 ई रेस टू द पावर फर्स्ट रूट इंटू एक्स, c2 ई रेस टू द पावर सेकेंड रूट इंटू एक्स एंड सो ऑन। जितने भी रूट्स हैं उतने ही आपके कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे ई रेस टू द पावर में। मान लिया आपके पास एनी टू रूट्स आर इक्वल, एनी टू रूट्स आर इक्वल। मान लिया आपके पास कोई 2 रूट इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैंने मान लिया m1 और m2 फर्स्ट 2 रूट्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या बना आपका सॉल्यूशन c1 प्लस c2x ई रेस टू दी पावर रूट इंटू एक्स। मान लो बाकी डिस्टिंक्ट है तो सेम केस जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अगर नेक्स्ट केस में डिस्कस करती हूँ, इफ़ द रूट्स आर इमेजनरी, अगर आपके पास रूट्स हैं इमेजनरी तो सॉल्यूशन क्या आएगा ई रेस टू दी पावर रियल पार्ट इंटू एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। और नेक्स्ट केस में आपके पास जो इमेजनरी रूट्स है वो पेयर्स के अंदर है, पेयर्स के अंदर तो एग्जिस्ट करते हैं बट वो यहाँ केस में रिपीटेड अगेन रिपीटेड, जिसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो आपके इमेजनरी रूट्स हैं वो इक्वल्स हैं, पेयर इक्वल है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीटेशन या 2 टाइम्स रिपीटेशन है, इक्वल रिपीटेशन है। रूट्स आपको पता है इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज अकर इन पेयर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स। तो ये आपके रूल्स हैं CF निकालने के। सेम इस क्वेश्चन पे मैं थी, मेरे रूट्स के आ गए यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा ए, प्लस माइनस आयोटा ए अगर मेरे रूट्स आ गए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं CF कैसे लिखूंगी, y इज इक्वल टू क्या आएगा, पीछे मैंने किया था ई रेस टू दी पावर रियल पार्ट इंटू एक्स, रियल यहाँ पे 0 है, c1 कोस ax प्लस c2 साइन ax, दिस गिव्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप में ई रेस टू दी पावर 0 होता है आपको 1, तो c1 कोस x प्लस c2 साइन ax, c1 कोस ax प्लस c2 साइन ax, दिस गिव्स द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।